आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम के चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशंस एंड फंक्शंस, ठीक है। तो रिलेशंस एंड फंक्शंस से एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, एक 4 मार्क्स का आएगा एंड 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, ठीक है। रिलेशन से भी हो सकता है, फंक्शन से भी हो सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिलेशंस, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो रिलेशंस एंड फंक्शन जो चैप्टर है ये क्लास 11th में भी था, ठीक है। तो फर्स्ट बेसिक से स्टार्ट करेंगे। रिलेशन होता क्या है? Relation is denoted by R, ठीक है। R से रिलेशन को डिनोट करते हैं, ठीक है। तो रिलेशन का डेफिनेशन है इफ A एंड B आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, the relation R from set A to set B is the subset of Cartesian product A क्रॉस B, ठीक है। तो रिलेशन का डेफिनेशन क्या है? इफ A एंड B आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, मतलब सेट A में भी कुछ एलिमेंट होगा, B में भी कुछ एलिमेंट होगा, ठीक है। देन द रिलेशन R फ्रॉम सेट A टू सेट B इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B, मतलब जो भी एक कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B होगा उसका सबसेट होना चाहिए रिलेशन, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B क्या है? फॉर एग्जाम्पल मान लो दो सेट है, सेट A एंड सेट B, ठीक है। सेट A का एलिमेंट है 1 एंड 2, ये सेट A है, ठीक है। एंड सेट B है, B का एलिमेंट है 1, 4 एंड 9, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B है ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स फ्रॉम A टू B। तो ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर क्या होगा? 1 के साथ 1, ठीक है, 1 1, 1 4, 1 4, 1 9, 1 9, 2 1, 2 1, 2 4, 2 4, 2 9, ये होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B, ठीक है। तो जो भी रिलेशन होगा सेट A एंड सेट B का, ये क्या होना चाहिए? A क्रॉस B का, कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B का सबसेट होना चाहिए, ठीक है। तो रिलेशन को हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे, फ्रॉम A टू B भी हो सकता है रिलेशन, B टू A भी हो सकता है, ठीक है। मान लो कि रिलेशन डिफाइन किया R, रिलेशन क्या है? R है, फ्रॉम A टू B। इसे हम लोग ऐसे लिखेंगे R सच दैट A टू B। इसका मतलब है रिलेशन क्या है? फ्रॉम A टू सेट B, ठीक है। अगर B टू A है तो इसे ऐसे डिनोट करेंगे R सच दैट फ्रॉम सेट B टू सेट A, ठीक है। तो रिलेशन मतलब क्या है? सेट A एंड सेट B का एलिमेंट के बीच में रिलेशन, ठीक है। तो सेट A में एलिमेंट क्या है? 1 एंड 2, B में एलिमेंट क्या है? 1 4 9। तो मान लो रिलेशन को हम लोग ऐसे डिफाइन किया, R इज इक्वल्स टू A कमा B सच दैट A स्क्वायर इज इक्वल्स टू B, A कमा B, A बिलोंग्स टू सेट A एंड B बिलोंग्स टू सेट B, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में रिलेशन को डिफाइन किया कि A कमा B सच दैट A स्क्वायर इज इक्वल्स टू, रिलेशन क्या है? A स्क्वायर इज इक्वल्स टू B एंड वेयर A बिलोंग्स टू सेट A एंड B बिलोंग्स टू सेट B। यहाँ पे क्या है? A बिलोंग्स टू सेट A, मतलब स्मॉल a का एलिमेंट क्या है? 1, 2, ठीक है। एंड b बिलोंग्स टू सेट b, स्मॉल b बिलोंग्स टू सेट b, मतलब स्मॉल b का एलिमेंट होगा
1, 4 एंड 9। यहाँ पे देखो रिलेशन क्या है, ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी। ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी मतलब जब हम लोग ए स्क्वायर करेंगे मतलब 1 स्क्वायर करने से क्या होगा, 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, तो 1 के साथ रिलेटेड होगा 1, ठीक है। 2 को स्क्वायर करने से 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, तो 2 को स्क्वायर करने से होगा 4, 2 रिलेटेड टू 4, ठीक है। तो अभी 1 के साथ रिलेटेड क्या है 1, 2 के साथ रिलेटेड है 4, ठीक है। इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो रोस्टर फॉर्म में क्या होगा, r इज इक्वल्स टू, देखो रिलेशन क्या है 1 रिलेटेड टू 1, तो होगा 1, 1, ठीक है। 2 रिलेटेड टू 4, 2 रिलेटेड टू 4, ठीक है। यह है रोस्टर फॉर्म और यह है सेट बिल्डर फॉर्म, और ये जो रिप्रेजेंटेटिव है ये है एरो डायग्राम, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 रिलेटेड टू 1, 1 R मतलब रिलेशन, ठीक है। 2 रिलेटेड टू 4, ठीक है। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये आप लोग क्लास 11th में कवर किए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो क्लास 12 का है, ठीक है, टाइप्स ऑफ रिलेशंस, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ रिलेशंस ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेटेड टू योर एग्जाम, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन से आप लोगों को एग्जाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, नंबर 2 सिमेट्रिक रिलेशन एंड नंबर 3 ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, ए बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। ये जो सिंबल है क्या है, ये फॉर ऑल और फॉर एवरी, ठीक है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मान लो एक सेट है ए का एलिमेंट है 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो देखो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए मतलब 1 भी सेट ए में है, 2 भी सेट ए में है, 3 भी क्या है सेट ए में है, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, इम्प्लाइज ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब है जो भी रिलेशन होगा सेट ए में एलिमेंट क्या है 1, 2 एंड 3, ठीक है। जो भी रिलेशन होगा रिलेशन में क्या होना चाहिए 1, 1, 2, 2, 3, 3 होना चाहिए। और भी एलिमेंट हो सकता है, ठीक है, और भी ऑर्डर पेयर हो सकता है, लेकिन रिलेशन में मस्ट 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3 होना चाहिए, ठीक है। अगर सेट में 1, 2, 3, 4 होता तो 1, 2, 3, 4 होने से रिलेशन में 1, 1, 2, 2, 3, 3 एंड 4, 4 भी होना चाहिए, ठीक है। तब जगह क्या होगा रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है आर, इसमें देखो क्या है 1, 1 भी है, 2, 2 भी है, 3, 3 भी है, एंड सेट ए में एलिमेंट क्या है 1, 2 एंड 3। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए अगर सेट में 1, 2 एंड 3 एलिमेंट होगा तो रिलेशन में 1, 1 भी होना चाहिए, 2, 2 भी होना चाहिए एंड 3, 3 भी होना चाहिए, ठीक है। अगर सेट ए में मान लो सेट ए है, ए में एलिमेंट है 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए सेट में 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 भी होना चाहिए, ठीक है। तब क्या होगा, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, ठीक है। सिमेट्रिक रिलेशन क्या है, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। मान लो सेट ए में एलिमेंट क्या है 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर रिलेशन में 1, 2 बिलोंग्स टू आर, रिलेशन में 1, 2 हो, 2, 1 भी होना चाहिए, ठीक है। तब क्या होगा, ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा। अगर 1, 2 हो, 2, 1 भी होना चाहिए, 1, 3 होने से 3, 1 होना चाहिए, 1, 4 होने से 4, 1 भी होना चाहिए, ठीक है। मान लो एक रिलेशन है R इज इक्वल्स टू 1, 2, 1, 3, 2, 3, ठीक है। ये रिलेशन है, ये रिलेशन क्या नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि 1, 2 है, 2, 1 नहीं है, 1, 3 है, 3, 1 नहीं है, 2, 3 है, 3, 2 नहीं है। सिमेट्रिक होगा जब 1, 2 है रिलेशन में,
2 1 भी है, 1 3 है, 3 1 भी है, ठीक है, 2 3 है, 3 2 भी है। ये रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, ठीक है। 1 2 होने से 2 1 होना चाहिए, 1 3 होने से 3 1 होना चाहिए, 2 3 होने से 3 2 होना चाहिए, ठीक है। तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है फॉर ऑल ए कमा बी कमा सी बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है, इफ ए कमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कमा सी बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज ए कमा सी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब है अगर रिलेशन में ए कमा बी है एंड बी कमा सी है, ए कमा बी एंड बी कमा सी, तब क्या होना चाहिए, ए कमा सी भी होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब है आर इज इक्वल्स टू, अगर रिलेशन में क्या है 1 कमा 2, ए कमा बी एंड 2 कमा 3, ए कमा बी बी कमा सी, तब क्या होना चाहिए, ए कमा सी। ये है ए, ये क्या है बी, बी सी, तो क्या होना चाहिए, ए कमा सी, ए कमा सी का मतलब 1 कमा 3, ठीक है। ये रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो r इज इक्वल्स टू 4 3, ठीक है, 3 1, ऑर्डर पर क्या है 4 3 3 1, तो ट्रांजिटिव होने के लिए क्या होना चाहिए, 4 3 3 1, 4 1 भी होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं रिलेटेड टू योर एग्जाम। एग्जाम में इस तरह की क्वेश्चन पूछेगा कि चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट, सेट क्या है 1 2 3 4 5 एंड 6, एस रिलेशन है ए कमा बी सच दैट बी इक्वल्स टू ए प्लस 1 इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ठीक है। तो हम लोग को चेक करने के लिए बोला कि ये रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। और इक्विवेलेंस रिलेशन भी आ सकता है। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब है जब रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, तब रिलेशन क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सेट क्या है, सेट है, मान लो ये सेट ए है, लेट सेट ए का एलिमेंट है 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। एंड रिलेशन है r इक्वल्स टू ए कमा बी सच दैट b इज इक्वल्स टू ए प्लस 1, ठीक है। b इक्वल्स टू रिलेशन क्या है, b इक्वल्स टू ए प्लस 1। तो रिलेशन में रोस्टर फॉर्म में क्या होगा, रिलेशन ए कमा बी सच दैट b इक्वल्स टू ए प्लस 1। तो देखो व्हेन a इक्वल्स टू 1, अगर a का वैल्यू 1 हो तो b क्या होगा, 1 प्लस 1 2, ठीक है। a 2 होने से b होगा 3, a के वैल्यू 3 होने से 3 प्लस 1 4, 4 के साथ रिलेटेड होगा 5, 5 के साथ होगा 6 एंड a के वैल्यू 6 होने से b होगा 7, ठीक है। ये होगा रिलेशन। तो अभी देखो ये जो रिलेशन है ये क्या है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं हमें चेक करना है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या था कि अगर सेट्स में 1 2 3 4 5 एंड 6 हो तो रिलेशन में 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, 4 4 होना चाहिए, 5 5 होना चाहिए एंड 6 6 भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है इसमें 1 1 भी नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, 4 4 नहीं है, 5 5 नहीं है, 6 6 भी नहीं है, ठीक है। तो ये रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो इसे ऐसे लिखेंगे, it can be observed that one belongs to set A, ठीक है। 1 सेट A में है but 1,1 not belongs to relation R. 1 belongs to set A but 1,1 not belongs to set R. Hence the relation R is not a reflexive relation. ठीक है। 1,1 नहीं है, 2,2 भी नहीं है, 3,3 भी नहीं है, 4,4 भी नहीं है, 5,5 भी नहीं है, 6,6 भी नहीं है रिलेशन में। तो क्या होगा, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव
नहीं होगा, ठीक है। तो सिमेट्रिक के लिए क्या था, सिमेट्रिक रिलेशन के लिए था अगर रिलेशन में 1,2 हो तो 2,1 भी होना चाहिए, 2,3 होने से 3,2 भी होना चाहिए, 3,4 होने से 4,3 भी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1,2 है लेकिन 2,1 नहीं है, 2,3 है लेकिन 3,2 नहीं है, तो ये रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक भी नहीं होगा, ठीक है। नाउ 1,2 belongs to R but 2,1 does not belongs to R, hence it's not a symmetric relation, symmetric relation, ठीक है। ये सिमेट्रिक रिलेशन भी नहीं होगा, ठीक है। और ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए क्या था, ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए था कि अगर रिलेशन में क्या था a, b हो एंड b, c हो तब क्या होना चाहिए, a, c भी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1,2 है a, b, 2,3 b, c, ठीक है, a, b, b, c, तब क्या होना चाहिए रिलेशन में a, c भी होना चाहिए, a, c का मतलब 1,3 भी होना चाहिए, ठीक है। 1,2 है, 2,3 है लेकिन 1,3 नहीं है, ठीक है। 3,4 है, 4,5 है, 3,5 नहीं है, 5,6 है, 6,7 है लेकिन 5,7 नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखेंगे, नाउ 1,2 belongs to R and 2,3 belongs to R but 1,3 does not belongs to R, hence the relation R is not transitive, ठीक है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए सेट में एलिमेंट क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो रिलेशन में 1, 1 होना चाहिए, 2, 2 होना चाहिए, 3, 3 होना चाहिए, 4, 4 होना चाहिए, 5, 5 होना चाहिए एंड 6, 6 भी होना चाहिए, ठीक है। एंड सिमेट्रिक के लिए 1,2 हो तो 2,1 होना चाहिए, 2,3 होने से 3,2 भी होना चाहिए, ठीक है। एंड ट्रांजिटिव के लिए अगर 1,2 एंड 2,3 रिलेशन में प्रेजेंट है तो 1,3 भी प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए रिलेशन आर इन द सेट ए इज इक्वल्स टू एक्स बिलोंग्स टू जेड, जेड मतलब सेट ऑफ इंटेजर्स, ठीक है। 0 लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू 12 इज गिवन बाय रिलेशन आर इक्वल्स टू ए, बी सच दैट मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी क्या है, मल्टीपल ऑफ 4। प्रूव दैट द रिलेशन आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। प्रूव दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब है कि ये जो रिलेशन होगा ये क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए एंड ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, ठीक है। जब रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा एंड ट्रांजिटिव भी होगा तब क्या होगा, रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ठीक है। लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सेट क्या है, सेट ए इज इक्वल्स टू एक्स बिलोंग्स टू जेड, मतलब इंटीजर का सेट है एंड 0 लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू 12। तो सेट में एलिमेंट होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, ठीक है। एंड रिलेशन क्या है, आर इक्वल्स टू ए, बी सच दैट मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। जो a माइनस बी होगा, मॉडुलस ऑफ a माइनस बी क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 4। मल्टीपल ऑफ 4 मतलब 0, 4, 8, 12, ठीक है। ये क्या है, मल्टीपल ऑफ 4 है। तो रिलेशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि जब 0 के साथ 0 लेंगे, 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 कितना होगा, 0 होगा एंड 0 इज ए मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। तो 0 के साथ क्या होगा, 0 होगा। 1 के साथ 1 हो सकता है क्योंकि 1 माइनस 1 भी कितना है, 0 है और वो भी मल्टीपल ऑफ 4 है। तो 0, 0, 1, 1, 2, 2, ठीक है, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7,
8 8 9 9 10 10 11 11 12 12। ये सारे क्या है मल्टीपल ऑफ 4 है, क्योंकि 0 माइनस 0 भी 0 है, 1 माइनस 1 भी 0 है, ठीक है। 0 क्या है मल्टीपल ऑफ 4 है। तो अभी 0 के साथ 1, 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 कितना है 1 है, 1 क्या है मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है, तो 0 1 नहीं होगा। 0 के साथ क्या होगा 4 होगा, क्योंकि 0 माइनस 4 क्या है मल्टीपल ऑफ 4 है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 4 0, 4 0 भी क्या है मल्टीपल ऑफ 4 है, ठीक है। 4 माइनस 0, तो 0 के साथ 8 भी आएगा, 0 8, ठीक है। 0 माइनस 8 8, ये भी क्या है मल्टीपल ऑफ 4 है, ठीक है। तो 8 0 भी होगा, 8 माइनस 0 भी क्या है 8 है, ये भी क्या है मल्टीपल ऑफ 4 है, ठीक है। 0 के साथ 12, 0 माइनस 12 12, ठीक है। 12 के साथ 0, फिर 1 के साथ 5, 5 के साथ 1, 1 के साथ 9, 9 के साथ 1, ठीक है। फिर 2 के साथ 6, 2 6, 6 2, 2 10, 10 2, ठीक है। फिर 3 के साथ 7, 7 के साथ 3, ठीक है। 3 11 11 3, ये भी क्या है मल्टीपल ऑफ 4। 4 के साथ 8, 8 4, 4 12, 12 4, ठीक है। 5 9, 9 5, 6 10, 10 6, 7 11, 11 7, 8 12, 12 8। तो ये जो रिलेशन क्या है, ये रिलेशन क्या है मल्टीपल ऑफ 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, वी हैव टू प्रूव आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए एंड ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है देखो, रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए, रिलेशन में 0 0 होना चाहिए, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 अप टू 12 12 होना चाहिए, ठीक है। तो रिलेशन में प्रेजेंट है तो क्या होगा, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। तो क्या है, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट for all a belongs to set A belongs to R, ठीक है। फॉर ऑल A belongs to set A मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। सेट A में प्रेजेंट है एंड A भी क्या है रिलेशन में प्रेजेंट है, ठीक है। हेंस इट्स ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। तो सिमेट्रिक के लिए क्या है, सिमेट्रिक के लिए होना चाहिए, अगर रिलेशन में 0 एंड 4 हो तो क्या होना चाहिए, 4 0 होना चाहिए। तो 0 4 है, 4 0 है, 0 8 8 0 है, 0 12 12 0 है, 1 5 5 1 है, ठीक है। 1 9 9 1 भी है, ठीक है। तो क्या होगा, ये सिमेट्रिक भी होगा, ठीक है। नाउ 0 8 belongs to R implies 8 0 belongs to R. Hence, the relation R is symmetric. ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव के लिए होना चाहिए अगर A, B रिलेशन में है एंड B, C है तो A, C भी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 0, A मतलब A, B, C, तो रिलेशन में क्या होना चाहिए, 0 0 होना चाहिए, तो 0 0 है। 0, 8 8, 0 A, B, C, तो 0 0 होना चाहिए, ये भी प्रेजेंट है, ठीक है।
3,7 7,3, तो रिलेशन में क्या होना चाहिए 3 प्रेजेंट होना चाहिए। 3,11 11,3, रिलेशन में 3 प्रेजेंट होना चाहिए, ये भी प्रेजेंट है। तो ये जो रिलेशन है ये क्या होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। ठीक है, ट्रांजिटिव क्या होगा, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए comma b belongs to R and b comma c belongs to R implies a comma c belongs to R। ठीक है, मतलब 0,8 belongs to R and 8,0 belongs to R implies 0,0 belongs to R, hence the relation R is ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है ये क्या है, सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, तो ये रिलेशन क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन है। द रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो आप लोगों को एग्जाम में इधर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव चेक करने के लिए आएगा और इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए आएगा। ठीक है।